हे साधो, तुम अपने मन में सोच के देखो, स्वपन नावी के मरने से व स्वपन नावी के जगने से स्वपन पुरुष पीछे कहाँ रहेगा। अब स्वपन पुरुष तो तब बनेगा, है ना, जब वो सपना देखेगा तब बनेगा ना। अगर वो कोई सपना ही नहीं देख रहा। अब स्वपन नावी क्या है, जिसके मन के अंदर कुछ चल रहा हो। अगर जिसके मन के अंदर, चित्त के अंदर कुछ चलता ही नहीं है, तो उसके आगे तो कुछ माया आएगी नहीं ना, उसके आगे संसार ही नहीं बनेगा। किंतु नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वपन सृष्टि स्वपन नावी के संकल्प में है, अन्य में नहीं। जो वो वृत्ति जिसकी चल रही होती है ना, तब ये सृष्टि बनती है। अगर जिसकी वृत्ति नहीं चलती तो फिर आगे ये सृष्टि बनेगी कैसे। तैसे ही समष्टि हिरण्यगर्भ परमेष्टि के व शबल ब्रह्म विष्णु के माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर के संकल्प में अस्मक आदिकों सहित सर्व सृष्टि है। अब जो ये समष्टि में, समष्टि मतलब बाहर, है ना। अब समष्टि के अंदर जो ये चल रही है सृष्टि, वो हिरण्यगर्भ कहते हैं हम। हिरण्यगर्भ, है ना, जो बाहर परमात्मा के गर्भ के अंदर है ये सारी सृष्टि, वो परमेष्टि के व शबल ब्रह्म विष्णु के माया का है। ये सारा बाहर सारी माया है ना। अब माया से ये चल रहा है। अब माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर के संकल्प में है। माया कहाँ है, माया भी तो किसी के संकल्प से ही है ना। वो संकल्प का है ये विशिष्ट चैतन्य ईश्वर। अब ये विशिष्ट चैतन्य ईश्वर बाहर समष्टि में और इधर व्यष्टि में है, जिसके संकल्पों से ये सारा कुछ चलता है हमारा। कैसे एक के ऊपर एक दूसरा फुन्ना आता जाता है, ये फुन्ने कभी ख़त्म होते नहीं। अगर हम इनको देखना शुरू करते हैं तो ये ख़त्म होते हैं, नहीं तो क्या होता है, हम भी इन फुन्नों के साथ बह जाते हैं। अब वही विशिष्ट माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर के संकल्प में अस्म आदिकों सहित सर्व सृष्टि है, हम जैसों सहित ये सारी सृष्टि चल रही है। हम जैसों सहित मतलब अब ये किनकी वार्तालाप हो रही थी, ये लोमश ऋषि की और वशिष्ठ जी आए हुए थे, है ना। तो ये वार्तालाप कर रहे थे। कहते हैं ऐसी हम जैसे जैसे हमारी सृष्टि चलती है ना, ऐसी सबकी सृष्टि चल रही है। क्योंकि आधार तो वही 5 भूत हैं, 5 भूतों का मटेरियल है, और 5 भूतों का आधार वही एक साक्षी है, वही एक परमात्मा है। जिसके संकल्प के अभाव से अस्मक आदिकों का शरीर पीछे रहना कैसे होगा। अगर वही नहीं है तो हमारे जैसे कहाँ रहेंगे। अगर वही परमात्मा ही नहीं है जिसके संकल्प के अंदर हम चल रहे हैं। अब संकल्प के अंदर जो होता है वो स्वप्न होता है ना, ये सारा स्वप्न है। एक स्वप्न वही जो हमने निद्रा के अभाव से लिया, निद्रा आई तब हमने वो स्वप्न लिया। अब उस स्वप्न के अंदर हमने सारा क्या किया, ये सारा संसार बनाया, झूठा बनाया, मिथ्या बनाया। पर जैसे जागृत अवस्था में आए तो कहाँ गया, खत्म। एक हो गया ये स्वप्न का हो गया, एक हो गया शबल ब्रह्म। शबल ब्रह्म क्या है, माया। माया कैसे कि हम स्वप्न ही ले रहे, हम सो नहीं रहे, पर बैठे बैठे हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, जागृत में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, भावों से, है ना। हमारा पता नहीं चलता हमारी वृत्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। अब ये क्या है, ये शबल ब्रह्म है, ये माया है। ये कहाँ पर है,
संकल्प में है ना। ये हम देखें कैसे भी, उसके संकल्प में कैसे हैं हम ये ऐसे देख सकते हैं कि हम अपने साथ तुलना करके देख सकते हैं भी हमारी वृत्ति कैसे चल पड़ती है, हमें पता भी नहीं चलता। अगर वो संकल्प ही ना फूरे तो बाद पीछे वो जो संकल्प वाला शरीर है कहाँ रहेगा। जो स्वप्न, अगर वो स्वप्न दृष्टा सोता ही नहीं है, स्वप्न कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। और हाँ जी, जागृति में कहीं ना हो तो फिर ये अपने आप में जागा हुआ है जैसे। हाँ, अभी उसकी बात तो बता रहे हैं, माया की बात चल रही है ना अभी। तिसके संकल्प के अभाव से, अगर कोई संकल्प ही नहीं है तो अस्म आदिकों का शरीर पीछे कहाँ रहेगा। अब उसके हिरण्य गर्भ के संकल्प से ये सृष्टि है, अगर उसका संकल्प ही ना हो तो हम कहाँ होंगे, हम नहीं रहेंगे कहीं पर भी। और शरीर बिना रोम उखाड़ना कैसे होगा। स्वप्न दृष्टा बोला ना, बीच में बोल गए। स्वप्न दृष्टा का शब्द बता तो रहे थे फसला बीच में। अब वो कहते हैं अगर शरीर नहीं होगा, अब रोम कैसे उखाड़ते हैं, ऐसे ही उखाड़ते हैं ना। शरीर होगा तो रोम उखाड़ा जाएगा, अगर वो शरीर ही नहीं है तो अब देखो शरीर तब नहीं होगा जब उसका संकल्प नहीं होगा। जब उसका संकल्प नहीं होगा तो ये हम जैसों की ये सृष्टि नहीं होगी। जब ये सृष्टि नहीं होगी तो रोम कैसे उखाड़ा जाएगा। जो कहो हिरण्य गर्भ समष्टि के संकल्प से अस्म का आदिकों के शरीर बाहर है। क्या कह रहे हैं भी, उसके हिरण्य गर्भ के संकल्प से, जो उसका संकल्प है तो समष्टि के संकल्प अस्म का आदिकों के शरीर हमारे बाहर हैं। तो जैसे दूसरे स्वप्न दृष्टा की सृष्टि को, स्वप्न दृष्टा के मरने को, तिसके हर्ष शोक को सारांश यह है कि तिसके सर्व न्यून अधिक व्यवहार की दूसरे स्वप्न नर को जान नहीं सकते। अब बाहर हम इसका उदाहरण क्या दे रहे हैं, हम आपस में नहीं जान सकते क्योंकि सबकी स्वप्न की या सबके संकल्पों की वृत्ति अलग अलग है ना। अब उसका उदाहरण दे रहे हैं स्वप्न नर से। अब मैं सोई पड़ी हूँ, दीदी सोई पड़ी है, मेरे को स्वप्न आ रहा है, इनको स्वप्न आ रहा है, पर हम दोनों को पता ही नहीं है ना। जो अच्छा आपस जो स्वप्न के अंदर, मान लो मेरे को जो स्वप्न आ रहा है उसमें आप सारे हो, इनको जो स्वप्न आ रहा है उसमें भी आप सारे हो, पर पता नहीं है आपस में, हम जान नहीं सकते एक दूसरे को। अब ये वही कह रहे हैं, उनके न्यून अधिक भाव को है ना, शौक को, न्यून अधिक व्यवहार को हम एक दूसरे से जान नहीं सकते। तैसे ही हिरण्य गर्भ की संकल्पित सृष्टि सहित हिरण्य गर्भ को और हिरण्य गर्भ की कल्पित सृष्टि के बाहर अस्मक आदिकों के शरीर जान नहीं सकते। हम कैसे जाने एक दूसरे को। अब वो हिरण्य गर्भ को हम कैसे जाने, उसके अंदर कौन सी संकल्प सृष्टि चल रही है। अब ये हिरण्य गर्भ कोई बाहर नहीं है, हिरण्य गर्भ अंदर है। हिंदे अंदर कितने सृष्टियां चल दे पेन, आपको क्या पता। आपके अंदर कितनी सृष्टियां चल रही हैं, हमको क्या पता। ये तो जो जान जाएगा है ना, हिरण्य गर्भ को जो जान जाएगा कि हम उसके अंदर ही हैं, और जानकर जो मुक्त होना चाहेगा, जो एक मेक होना चाहेगा, वही पहचान पाएगा उसको। नहीं तो ये सृष्टि तो चलती रहेगी। हम कहें सृष्टि खत्म हो जाए, एक को ज्ञान होने से सारों सभी को ज्ञान हो जाए, ये सृष्टि ही खत्म हो जाए, होगा? ऐसे नहीं होगा। जो जान जाएगा वो लय हो जाएगा, जो नहीं जानेगा उसकी सृष्टि है, वो चल रही है उसकी। जो हिरण्य गर्भ के संकल्प में अस्मिका आदिकों के शरीर हैं, तो पूर्वोत्तक रीति से
हिरण्यगर्भ को निज आयु के क्षय से सर्व संकल्प को त्याग के विदेह कैवल्य को प्राप्त होते ही अस्मक आदिकों के शरीर ही पीछे ना रहेंगे। अब जिसका संकल्प खत्म हो गया है ना, उसके संकल्पों की सृष्टि कहाँ रहेगी? देह नहीं बनेगा वो उसमें खत्म होगी, उसमें चलेगी। आप आकाशवत सारा लय हो गया, है ही नहीं। अब कहते हैं हिरण्य गर्भ के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं तो उससे हम जैसों के शरीर हैं, और हम कहें कि हम स्वप्न में नहीं आना चाहते, हम स्वप्न नर नहीं बनना चाहते, तो पहले अपना खत्म करें, तभी हम एक में होंगे ना। अगर हम अपनी इच्छाएं वासनाएं ही नहीं खत्म करते तब तो ये चिरंजीवी है, ये जीव चिरंजीवी है, चलता रहेगा, हिरण्य गर्भ में ही भटकता रहेगा। फिर रोम उखाड़ आदि व्यवहार फिर कैसे बन सकता है जब ये शरीर ही नहीं रहेगा, है ना। तो रोम किसका उखाड़ा जाएगा, अर्थात नहीं बन सकता। इस हेतु यह सब आत्म भिन्न लौकिक बात है, आत्मा से भिन्न लौकिक, इस लोक की ये बात है, उससे नहीं हम मिलान कर सकते, है ना, उस साक्षी से नहीं। जो शरीर वाला होगा, जिसकी स्थूल दृष्टि है, वो स्थूल को ही देखेगा, वो रोमों को देखेगा, वो रोम उखाड़ के फेंकेगा। और जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है उसके लिए तो सारा ही खत्म, लय हो गया, उसके अंदर कोई वृत्ति ही नहीं है। जब रोमश ने कहा तो सब ने सच्ची बात सुनकर श्लाघा की और बहुत हर्षित हुए। ये वैदिक नहीं, वैदिक का मतलब वैदिक नहीं है, जो वेदों के अनुसार नहीं है, वेदों के हाँ, वेदों के अनुसार नहीं है ना। ये हम अपनी मन से जो भी घड़ लें अपना। अब आगे है अश्विनी कुमार। इसी समय में अश्विनी कुमार आए और कहने लगे, हे सभासदों, अनंत चित्त सत्य रूप निज आत्मा साक्षी सूर्य है। अब वो बात किसकी करते हैं, उस स्वरूप की, उस साक्षी की। यह ब्रह्मांड रूप संघात साक्षी चैतन्य रूप सूर्य का रथ है। समष्टि बुद्धि से अभिन्न ही यह व्यष्टि बुद्धि रूपी अश्विनी घोड़ी तिस रथ के आगे जुड़ी हुई है। तिसी समय में अश्विनी कुमार आए। ठीक है, अश्विनी कुमार किसको कहते हैं, अश्व किसको कहते हैं, घोड़े को कहते हैं। ठीक है, अश्विनी कुमार एक देवता है ये। और कहने लगे, हे सभासदों, अनंत चित्त सत्य रूप निज आत्मा साक्षी सूर्य है ना। वो सूर्य जो बाहर का है वो नहीं, वो सूर्य जो अंदर है वो साक्षी, वही सूर्य। यह ब्रह्मांड रूप संघात, अब जो बाहर का शरीर हो गया है ना, ब्रह्मांड का संघात साक्षी चैतन्य रूप सूर्य का रथ है। अब जो बाहर ब्रह्मांड है, ठीक है, अब उसका जो शरीर का साक्षी, अब बाहर का सूर्य साक्षी उसको कह रहे हैं, वो उसका रथ है, उसके द्वारा चल रहा है ये सारा, जो दिन रात घूम रहे हैं, पहर हमारे बन रहे हैं। समष्टि बुद्धि से अभिन्न यह व्यष्टि बुद्धि रूपी अश्विनी घोड़ी है। एक वो बाहर का सूर्य, ये अंदर वाला है ना व्यष्टि। अब ये बुद्धि का घोड़ा ये चल रहा है अंदर हमारे,
तिस रथ के आगे जुड़ी हुई है। अब रथ किसको कहा? संघात को, शरीर को। तिस पूर्वोतक बुद्धि रूपी अश्वनी से नाम रूप अश्वनी कुमार हम दोनों की उत्पत्ति हुई है। अब बुद्धि से उत्पत्ति की हमने अश्वनी कुमार की। अब देखो, बुद्धि से ही ये मैंने सारा जाना है ना, जितना है बाहर का कैसे जाना? बुद्धि से जाना। देवी देवताओं को, घर परिवार को, जितना कुछ भी हम देख रहे हैं सब बुद्धि से जाना। अब ये भी वही बात कर रही हैं। तिस रथ के आगे जुड़ी हुई है। अब कौन जुड़ी हुई है? समष्टि बुद्धि से अभिन्न ही यह व्यष्टि बुद्धि रूपी घोड़ी। इस रथ के आगे व्यष्टि बुद्धि रूपी घोड़ी, इस रथ के, ये शरीर वाला रथ, इसके आगे जुड़ी है। अब घोड़े क्या करते हैं? आगे ले जाते हैं, है ना। अब ये बुद्धि क्या कर रही है? हमें बाहर संसार में लेकर जा रही है। तिस पूर्वोतक बुद्धि रूपी घोड़ी से नाम रूप अश्वनी कुमार हम दोनों की उत्पत्ति हुई। बुद्धि के द्वारा मैंने ये सारे आकार जाने, नाम रूपों को जाना, चाहे वो मनुष्य शरीर में है, चाहे वो देवताओं के शरीर में है, ईश्वर शरीर में है। इसी से ही नाम रूप हम दोनों अश्वनी कुमार इकट्ठे रहते हैं, एक बाहर और एक ये बुद्धि वाली घोड़ी, है ना। ये दोनों क्या कर रही हैं? इकट्ठे हैं ये दोनों। यम किंकर ने कहा, हे अश्वनी कुमारों, तुम कहाँ कहाँ रहते हो? जो बाहर के देवी देवताएं हैं, है ना, उनका साक्षी कौन है? वो सूर्य, जो ब्रह्मांड का शरीर के बताया, और हमारा सूर्य वो साक्षी चैतन्य को बताया। और बुद्धि बाहर अश्वनी कुमार, है ना, और इधर बुद्धि वो अश्वनी कुमार, वो घोड़ा, ये घोड़ी, दोनों इकट्ठे रहते हैं। इसको खोलो। अब दोनों इकट्ठे रहते हैं। जो ब्रह्मांड का हिरण्यगर्भ का जो देवता हो गया, ठीक है, उसकी जो बुद्धि है, बुद्धि का देवता अश्वनी कुमार, ठीक है, और इधर वो समष्टि का हो गया, और इधर व्यष्टि का जो बुद्धि का घोड़ी होगी वो अश्वनी कुमार। बुद्धि बुद्धि है तो आकारों के अंदर, है ना, तो उनका मिलान हो सकता है ना, फिर उन दोनों का मिलान हो सकता है। तभी उन्होंने कहा कि इकट्ठे रहते हैं। यम किंकर ने कहा, हे अश्वनी कुमारों, तुम कहाँ कहाँ रहते हो? वो अश्वनी कुमार सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, उनका रथ चलता रहता है, ठीक है। अब तभी वो दिन रात होता है हमारा यहाँ ब्रह्मांड के अंदर। अश्वनी कुमारों ने कहा, हे यम किंकर, मन वाणी से अगोचर जो प्रत्यक्ष आत्मा अपरोक्ष है। अब उन्होंने कहा ना, यम किंकर ने कहा अश्वनी कुमारों को कि तुम कहाँ कहाँ रहते हो। अब अश्वनी कुमार कह रहे हैं कि जो मन वाणी से अगोचर है ना, जो हम देख नहीं सकते मन वाणी से, जहाँ तक मन वाणी से हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, वो क्या है? प्रत्यक्ष हमारी आत्मा अपरोक्ष है, वो हम सबकी अनुभूति है। हम कहें कि मन वाणी से हम उसको जान रहे हैं, नहीं, मन वाणी को भी वो सत्ता दे रही है ना, मन वाणी की भी अपनी कोई सत्ता नहीं है। तिस विषय हम नहीं रह सकते, हम नहीं कह सकते। किसके लिए नहीं कह सकते? उस साक्षी, के लिए, उस आत्मा के लिए हम भी कुछ नहीं कह सकते उसके लिए। तिसके पृथक माया और माया के सर्व कार्य में हम पूर्ण हैं।
उस साक्षी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। अब कहा जाएगा कौन, क्योंकि वहाँ तक तो मन वाणी पहुँच नहीं सकती। अब बाकी रहेगी माया। माया के सारे कार्य में हम पूर्ण हैं, हम उसके बारे में बता सकते हैं। यद्यपि पृथ्वी आदिकों की अपेक्षा से वायु आकाश माया में शास्त्र दृष्टि से तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से रूप प्रतीत नहीं होता। किसमें? वायु और आकाश में। इनका कोई आकार नहीं है ना। पृथ्वी का आकार है, जल का भी आकार है, अग्नि का भी हम ले लेते हैं आकार, पर वायु और आकाश का कोई आकार नहीं है। परंतु चेतन की अपेक्षा से वायु आकाश माया आदि रूप रहित नहीं। चेतन की अपेक्षा से कहते हैं उनका भी आकार है, अगर चेतन के साथ तुलना करते हैं तो। अगर वैसे तुलना करते हैं तो उनका आकार नहीं है ना। 3 भूत तो हो गए, बाकी ये 2 भूत माया से रहित, आकार से रहित, ठीक है। और अगर साक्षी के साथ तुलना करते हैं भी, वो साक्षी अति सूक्ष्म है, उनका कहने का मतलब ये है ना। आकाश और वायु से भी अति सूक्ष्म है वो साक्षी, क्योंकि चैतन्य की दृश्य है, चैतन्य का ये दृश्य है। वायु भी आकाश भी, वो बड़ा हो गया ना साक्षी, आधार हो गया ना। आधार हो गया है ना। उस साक्षी के द्वारा हम आकाश को भी जान रहे हैं, वायु को भी जान रही हैं। जो जो दृश्य होता है सो सो नाम रूप स्वरूप ही होता है। जो भी दृश्य है उसका कोई नाम होगा, कोई आकार भी होगा। जैसे अस्मिका आदिकों की दृष्टि से परमाणु सूक्ष्म रूप रहित है, हम जैसों की दृष्टि से जो छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, बहुत घूम रहे होंगे अभी यहाँ पर हम उनको देख नहीं सकते, सूक्ष्म रूप रहित हैं, परंतु आकाश की दृष्टि से नहीं, है ना। आकाश की दृष्टि से नहीं। अब थोड़ी सी कहीं से धूप आ रही हो और कहीं दरवाजे से थोड़ी सी भी जगह हो, वहाँ से लाइन ऐसे आ रही हो, तो वहाँ पे देखो कितने सूक्ष्म हमें वो दिख रहे दिखते हैं ना। तो कहते हैं अब वो आकाश उनसे ज़्यादा सूक्ष्म है ना, ये तुलना कर रही हैं। तथा सूर्य जैसे सुमेरु को प्रकाशता है, तैसे मणियों को प्रकाशता है। हम देव वैध हैं। समष्टि ब्रह्मांड से अभिन्न जो यह व्यष्टि संघात स्वरूप स्वर्ग है, तिसमें हम मूर्ति धार कर विशेष रहते हैं। अब तो एक बाहर का हो गया। अब बाहर का सूर्य बाहर सुमेरु पर्वतों को जैसे प्रकाश रहा है, और वैसे ही वह मणियों को भी प्रकाश रहा है, ठीक है। बाहर का सूर्य मतलब सबको प्रकाश दे रहा है। और हम देव वैद हैं, हम देखते हैं ये, हम देव वैद हैं, ठीक है। मतलब हम हैं तो हमने देखा, अगर हम ना हो तो हमें कैसे पता लगेगा कि बाहर का सूर्य उन सबको प्रकाश रहा है। समष्टि ब्रह्मांड से अभिन्न जो यह व्यष्टि संघात स्वरूप स्वर्ग है, तिसमें हम मूर्ति धार कर विशेष रहते हैं। अब कहते हैं बाहर समष्टि ब्रह्मांड से अलग, अभिन्न जो मतलब भिन्न नहीं है, उससे एक मेक होकर रह रहा है, उसमें व्यष्टि संघात, ये व्यष्टि संघात स्वर्ग है। अब इसको स्वर्ग क्यों कहा? क्योंकि अपने आप को जान रहे यो है, तई मैं बाहर वाले को भी जान दी पई, अंदर वाले को तो जान दी पई, पर बाहर वाले को भी
उनको भी जान दी पईयां। ये संघात स्वरूप स्वर्ग है, तिसमें हम मूर्ति धार कर विशेष रहते हैं। अंदर अब इस संघात के द्वारा ही कुछ हो रहा है, कुछ क्या सब कुछ उसके द्वारा हो रहा है। तो ये मूर्ति धार कर हम अंदर बैठे हैं। मूर्ति जो आकार थी 11 वाला है ना, इसके अंदर हम बैठे हैं। प्रत्यक्ष साक्षी चैतन्य इस स्वर्ग का महान इंद्र है। कहा ना स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग ये आकार, ये शरीर। अब स्वर्ग का राजा कौन? इंद्र है ना, वो साक्षी, वो इंद्र है। वो मूर्ति धार कर अंदर बैठा हुआ है। मन गुरु बृहस्पति है। श्रोत्र आदिक इंद्रिय देवता है। अब उसकी नगरी बसी पड़ी है सारी। हाँ, वो देखें, हम उसकी नगरी को देखें, पर हम उसकी नगरी को ना देखकर क्या देखते हैं? आकार देखते आकार। मैं हूँ, ये आकार है ना, वो नहीं दिखाई देता हमें। हमें उस साक्षी, उस चैतन्य के दर्शन होने चाहिए, पर वो ना दिख कर हमें क्या दिख रहा है? ये नाम रूप आकार दिख रहा है। नहीं तो उसकी नगरी के अब दर्शन करवा रही हैं। मन गुरु बृहस्पति है। श्रोत्र आदिक इंद्रिय देवता है। जीव केवल इंद्र है। हे यम किंकर, जो पुरुष हमारी विचार रूप औषधि अंतर खावेगा, तिसका अज्ञान रूप रोग चला जावेगा। सबसे बड़ा विचार अच्छा, है ना, विचार रूपी औषधि जो खावेगा, उसका अज्ञान रूपी रोग चला जावेगा। तो वो क्या हो जाएगा? वो चिरंजीवी, मृत्यु संजीवनी है ना। औषधि कौन सी है? मृत्यु संजीवनी औषधि खावेगा। अब मृत्यु संजीवनी औषधि क्या है? विचार, विचार करना। अब जो विचार करेगा उसका अज्ञान जाएगा। अच्छा, अब दोनों इकट्ठे रहते हैं, तो 5 मिनट रहते हैं बाद में। दोनों इकट्ठे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि स्थूल और सूक्ष्म